Good morning, all of you. Today I discuss about a new concept about the mirror. That means spherical mirror. पिछली क्लास में हम लोग देखे थे प्लेन मिरर के बारे में, कुछ केसेस के बारे में. आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ केसेस के बारे में, मैक्सिमम केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. इसमें देखना क्या है हम लोग को, जो इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में होता कैसे है. स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है. दो तरह का क्यों होता है ये भी बताए थे हम, क्योंकि मिरर को फॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है. जब स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट आता है तो स्फेरिकल मिरर हम लोग दो तरह का देखते हैं. जब हम लोग कनकेव का देख रहे हैं, कनकेव का देख रहे हैं, कनकेव मिरर में इससे पीछे क्लास में हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इमेज फॉर्मेशन रूल. फिर देख रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ हम लोग का क्या है, यदि इस ओर हम लोग क्या करते हैं, या एम डैश या मिरर ले लिए. अब यह डिसाइड करना है कि ये मिरर कौन सा मिरर है. तो यह मिरर हम लोग का कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि इसके जितने भी इन फ्रंट ऑफ इस मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ इसका सेंटर है, ये जो स्फीयर का पार्ट लिए थे इसका सेंटर कहाँ है. जैसे यहाँ पर सेंटर कंसीडर कर दिया, यह हम लोग का सेंटर है और यह हम लोग का क्या है, पोल है. क्या है, पोल है. ठीक है. और ठीक इसके बीचों बीच हाफ बोलते हैं, यहाँ का ठीक बीचों बीच या क्या है हम लोग का फोकस है, या इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको. एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है हम लोग का, उसमें क्या बोलता है कि हाउ टू डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस. तो यह हम लोग क्या किए थे, जो वो जो लॉ है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए हम लोग को, जो हाउ टू डिफाइन या कैलकुलेट द प्रिंसिपल फोकस, कुछ न्यूमेरिकल में भी देखे हैं हम, जो क्या है यहाँ पर कैसे यह प्रिंसिपल फोकस है. तो यहाँ पर रूल जो फर्स्ट है हम लोग का, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं क्या, जितने भी इंसिडेंट रे जो पैरेलल होगा, जिस पॉइंट पे मीट करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मीट करता है या जिस पॉइंट एक सिंगल पॉइंट से पास करता है, वही पॉइंट हम लोग का प्रिंसिपल फोकस होता है. क्लियर है. अब देखते हैं क्या इसमें जो फर्स्ट केसेस में है, फर्स्ट केसेस में हम लोग क्या देखें यहाँ पर, ये जो फर्स्ट केसेस में जो इमेज जो हुआ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जितने भी रे जाएंगे ये सारे के सारे पैरेलल जाएंगे. तो यहाँ पे इसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, यह फॉर्मेशन हो जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा हम लोग फोकस पे होगा. तो यहाँ देखिए क्या, तो यह जो बॉडी था कहाँ पे, इंफिनिटी पे था. तो इंफिनिटी का फोकस पे यहाँ पर इमेज बना. यह होगा हम लोग का कौन सा, या इसके साइज के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे हम लोग, इमेज का साइज का क्या क्वांट साइज होगा. क्लियर है. तो एक कॉल करके बताए थे, जो ये कुछ इसमें डाउट है तो इसको क्लियर कर दिया हम. अब रही बात, जो आप लोग का लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन बोले हैं, इंडिविजुअल कॉल करके बोले थे, जो हुआ 61 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम है. 61 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या है हम लोग का है. 61 लेवल 2 का 61 नंबर क्वेश्चन. ठीक है. हाँ, ये तो बड़ा एक मिनट. चलिए, एक इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्लेवर स्टूडेंट हैज यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो. क्या बोल रहे हैं, शैडो को डिटरमाइन करना है, डिटरमिनेशन करना है किसको, शैडो को. क्लियर है. चलिए, शॉर्ट शैडो इस कांसेप्ट में कहीं भी डाउट नहीं है. मतलब यह क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ टू डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस. तो ये क्लियर हो गया हम लोग का. चलिए, और ऐसे ही जो प्रॉब्लम होगा आप लोग या तो कमेंट में कर दीजिए, नहीं तो कॉल भी कर दीजिए, कोई बात नहीं. चलिए, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शैडो फॉर्म कर रहा है. क्या फॉर्म कर रहा है, शैडो फॉर्म कर रहा है. तो पहले शैडो फॉर्म करने का कंसेप्ट को एक बार बिल्कुल
रिकैप कर लेते हैं। शैडो फॉर्मेशन होने के लिए 3 चाहिए। शैडो फॉर्मेशन होने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। हाउ टू फॉर्म शैडो? सबसे पहला तो सोर्स चाहिए, विदाउट सोर्स तो संभव है ही नहीं। तो वह सोर्स किसका चाहिए? लाइट का सोर्स चाहिए। दूसरा है वह स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन जब नहीं होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? और शैडो बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। किसके किसके बीच में चाहिए? तो एक कंसेप्ट पे आते हैं। तो एक क्या चाहिए हमको? सोर्स चाहिए। सोर्स चाहिए, सोर्स के बीच में क्या चाहिए? एक हम लोग का ओपेक मीडियम चाहिए। यह ओपेक मीडियम चाहिए और यह चाहिए हम लोग को स्क्रीन। क्या चाहिए हम लोग को? यह चाहिए स्क्रीन, है ना? मिरर नहीं, यह क्या चाहिए हम लोग का? यह हो गया हम लोग का स्क्रीन। ठीक है। तो सोर्स में क्या है हम लोग का? सोर्स क्या होता है? तो लाइट का सोर्स है। अब न्यूमेरिकल में क्या करता है? कभी एक बता देगा ये क्या है? ए लैंप पोस्ट। अब लैंप पोस्ट बोल रहा है तो वह जो लैंप पोस्ट हो गया किस चीज का काम कर रहा है? वह काम कर रहा है हम लोग का सोर्स का। ठीक है। दूसरा बोलेगा क्या? ए बल्ब, ए कैंडल। तो ये सारे के सारे वो जो हो गए हम लोग का सोर्स है और यह ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या आता है हम लोग का? अक्सर जो क्वेश्चन आता है सोर्स से एक मिनिमम डिस्टेंस या स्क्रीन से डिस्टेंस, वर्ड समझिए। यहां पर हम लोग को न्यूमेरिकल में क्या देगा? या तो यह स्क्रीन है, क्या हम लोग का स्क्रीन है तो क्वेश्चन में दे देगा हम लोग स्क्रीन से यहां तक का डिस्टेंस होगा गिवन, डिस्टेंस यह गिवन है। या यदि यह गिवन नहीं है तो यह सोर्स से यह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन होगा, यह डिस्टेंस गिवन होगा। क्लियर है? यह डिस्टेंस गिवन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल में, कोई भी न्यूमेरिकल में जब हम लोग जब कंसेप्ट लगाएंगे तो ढूंढेंगे, चलिए बोलिए जो कहाँ है भाई, क्या कहाँ है? सोर्स कहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है और तीसरा क्या है हम लोग का स्क्रीन कहाँ है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट पे आ गए हम लोग। क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो पहला सोर्स जो है वह कितना डिस्टेंस पे है? किससे? ऑब्जेक्ट से। शैडो कितना डिस्टेंस पे है? किससे? तो ऑब्जेक्ट से। लैंप पोस्ट कितना डिस्टेंस है? स्क्रीन से। तो ये हम लोग को अक्सर पूछता है जो कि आखिर स्क्रीन से या सोर्स का डिस्टेंस पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, या ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस से स्क्रीन का पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन पे ये डिपेंड करता है तो यह हम लोग का यह कैसे या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? कंसेप्ट हम लोग का यह क्लियर हो गया। जब जब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है, अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 16 1 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का ये बोल रहा है, जो एक क्लेवर स्टूडेंट, अरे भाई ये स्टूडेंट को क्यों क्लेवर बोल रहे हैं? चलो ठीक है, इंटेलिजेंट ये वर्ड यूज करता बढ़िया रहता। चलो ठीक है, बोल रहे हैं जो एक क्लेवर स्टूडेंट हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए लॉन्ग पोल। लॉन्ग पोल बोल रहा है, लॉन्ग पोल कर लेते हैं, यहां से लेकर एक पोल ले लिए, यह पोल बोल रहा है। ठीक है, एक पोल है हम लोग का। बोल रहा है क्या? ये जो लॉन्ग पोल है इस पे यहां पर O पॉइंट पे ये सोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट लगाया, सॉरी क्या लगाया? वो लाइट लगाया और A पॉइंट A से लेकर यहां तक, ये पोल का हाइट क्या होगा हम लोग का? सोर्स का लाइट, सोर्स का डिस्टेंस कितना हो गया? OA। अब क्या बोल रहा है? देयर वाज एन इलेक्ट्रिक बल्ब टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ पोल। यहां पर भाई देखो भाई, हम बोले तो क्या सोर्स में ये नाम बता देगा, क्या नाम पता है? यहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है? हम लोग को बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब बोल रहा है, फिर बोल रहा है एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, ठीक। चलिए, द स्टूडेंट प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर लेंथ फ्रॉम हाइट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ बताया है वह कितना है? यहाँ पर यह 1 मीटर है।
कितना पे है? यह जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर है तो इसको हम लोग यह ठीक है मिड पॉइंट पे है और यहां से यह बोल रहा है यहां से इसका डिस्टेंस यह दे दिया है कितना है 2 मीटर। और से समझिए यहां से डिस्टेंस दे दिया, यहां से मतलब यह बॉटम से उसका डिस्टेंस कितना दे दिया 2 मीटर पे है। तो यहां भी क्या कर लिए, अब यहां से ये जो फॉर्म कर रहा है शैडो का फॉर्म कर रहा है तो यह हम लोग का यह बन रहा है, यह फॉर्म कर रहा है, क्लियर है। चलिए अब इसमें नाम भी ये पॉइंट आउट कर दिया है तो पॉइंट आउट जो किया है उसी को हम लोग पॉइंट आउट भी कर लेते हैं। यह बोला ए बी, यह बोला क्या हम लोग का, यह बोला एफ, यह बोल रहा है ई, यह बोल रहा है हम लोग का क्या ये डी है और यह सी है, क्लियर। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी बोल रहा है 1 मीटर, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक है यह क्या हो जाएगा 1/2, यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। चलिए और कुछ पता ना, हाँ ये बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यह बोल रहा है 2 मीटर है, कितना 2 मीटर। चलिए 2 मीटर है, यह क्या होगा 1 मीटर यह हो जाएगा हम लोग का और यह भी हो जाएगा हम लोग का 1 मीटर, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए अब बोल रहा है ये निकालना है पोल का डिस्टेंस, क्या नहीं दिए हुए हैं। चलिए पोल का डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे हम लोग करना क्या है, हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ क्या है पोल। पोल है, यहां पोल यूज किया, टावर भी यूज हो सकता है, लैंप पोस्ट का भी हाइट पूछ सकता है, जो वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में उसी को हम लोग यूज करेंगे। यहां पर क्या बोला है, अब इसके बीच का तो पता है नहीं तो यहां हम लोग ये सिंपल साइज को x कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x जब कंसीडर किए तो पोल का डिस्टेंस क्या है हम लोग का है, पोल का डिस्टेंस है OA, क्या है OA है, और OA जो है हम लोग का डिस्टेंस या OA बना कैसे है हम लोग का, या ये क्या होगा AD प्लस OD, कोई डाउट नहीं। चलिए AD का दे दिया है, एक गिवन है, कितना दिया हुआ है हम लोग का AD का दिया है 2, यहाँ पर 2 पढ़ दिए 2 प्लस x, तो हम लोग को क्या है x का वैल्यू पता कर लेंगे और हम लोग इसको फिर कर देंगे। एक बार इसको रिकैप करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ये जो ज्योमेट्री का जो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे हम लोग को यह एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ जो हम लोग का इमेज जो फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, इमेज जो फॉर्म कर रहा है हम लोग का वो कैसे कर रहा है, ये बोल रहा है ये जो फॉर्म किया वो बन जाता है हम लोग का क्या सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल नहीं, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है हम लोग का कंसेप्ट क्या है, यहाँ जो हम लोग का ये जो सेम है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल में, इसको कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं क्या ये कंडीशन क्या होगा OA, पहले ट्रायंगल क्लियर कर लेते हैं, है ना। ट्रायंगल कौन सा होगा यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OAB, क्या हो जाएगा OAB, दूसरा क्या है ODC, ठीक है। अब बोल रहा है क्या इसमें क्या कंडीशन क्या बोल रहा है OD बाई OA बाई OA करते हैं OA बाई OD, OA यहां से यहां तक का डिस्टेंस OA बाई OD। अब OA बाई OD इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां पर हम लोग का हो जाएगा OAB बाई AB, यहां से मतलब AB बाई क्या है DC, AB बाई DC। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी यदि कोई डाउट है, इसमें भी कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, इसमें यदि एक्सप्लेन यहाँ पर कैसे आया, ये थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है, आप लोग के बुक में हिंट करके कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। डाउट होगा तो बोलिएगा, हम फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक कहाँ से आया, ये जो रिजल्ट कहाँ से आया ये पता हो जाएगा आप लोगों को।
अब यहाँ पर केवल ये सिंपल वैल्यू डाल देते हैं हम। OA का वैल्यू क्या है? कंसीडर कीजिए OA का वैल्यू कितना है? x + 2। x + 2 होगा ना OA। देखिए यहाँ पर x + 2 लाए हैं ना, यहाँ पर x + 2, ठीक है, बाय OD। OD क्या है? x है, क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं AB कहाँ है? चलो यहाँ है 1/, DC क्या है? 1/2 है, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सिंपल सा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 1/2 x + 2 इक्वल टू क्या होगा? x। अब इसको कर लेते हैं x/2 प्लस क्या होगा? 2 × 1/2। बच्चे की तरह नहीं करते हम, चलिए ठीक है। x अब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया हमारा 2LCM हो गया। 2LCM होगा तो क्या होगा? ऊपर होगा x + 2, क्लियर है? x और यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का? यहाँ पर हो गया क्या? x + 2 इक्वल टू 2x और 2x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। आ गया वैल्यू हम लोग का, x का वैल्यू आ गया 2। सो ये इजीली है, जब हम लोग का x का वैल्यू आ गया कितना? 2, और सारा इनपुट जब सेम है हम लोग का, क्या हो गया? ये आ गया हमारा 2 मीटर। 2 मीटर जब आ गया, ए क्या है हम लोग का? ये क्या हो गया? 2 मीटर है। जब ये 2 मीटर है और यहाँ पर हम लोग को निकालना तो ये ध्यान दिया हम लोग को क्या निकालना? OA ही तो निकालना, और x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। केवल क्या है यहाँ पर? क्या लिखेंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 2 + x, that means 2 + 2 इक्वल टू 4 मीटर। क्या होगा हम लोग का? 4 मीटर। तो आंसर हम लोग क्या हो गया? आंसर होगा हम लोग का 4 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो हम लोग का आंसर आ गया 4 मीटर। ठीक, ऐसे ही आगे एक जो कंसेप्ट बताए हैं वो 62 नंबर, जो हम लोग का 61 के बाद में वो क्या है हम लोग का? 62 का कंसेप्ट जो हम जस्ट पढ़ाए हैं अभी, उसका कंसेप्ट है। और पिन होल कैमरा वाला है हम लोग का 63, उसके आगे भी हम पढ़ाए हुए हैं, बस देखिएगा, उसको बनाइएगा, है ना। अच्छा लगा, एक ही स्टूडेंट कॉल किए हैं, है ना, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कोई बात नहीं, आप सब लोग ट्राई कीजिए, और मैसेज क्या करना, कमेंट भी कर दीजिएगा, तो हम आपके क्वेश्चन को हम रिप्लाई कर देंगे अगेन। तो आप फॉलो करेंगे इसको आगे, है ना। लेवल 3 तक अब तो कुछ थियोरिटिकल बचा हुआ है, न्यूमेरिकल बिल्कुल कम है, लेवल 3 में है। तो आप लोग ये होमवर्क में ले लीजिए आप लोग को। इसमें का लेवल 3 का 77 और 78 कल हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन होगा आप बोलेंगे, हम इसको करेंगे, बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगेन, देखते हैं। थैंक यू।